ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम लालागुड़े में मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात ने शिरकत की और इसका मकसद था कि आवाम में शऊर बेदार करते हुए हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा स्कीमात को अवेल करना। इस जलसे की सदारत अली जनाब शमशाद खादरी साहब सदर ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने की, जबकि इस जलसे के कन्वीनर मोहतरमा शबाना मैडम थी। आइए हैदराबाद एक्सप्रेस की जानिब से देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। जमाल गौरी साहब के अलावा बहुत से दानिशरों ने इस अवेयरनेस प्रोग्राम में शिरकत की। असल मकसद इसका ये था कि आमतौर पे हुकूमत रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से कई किस्म की स्कीमात अनाउंस होती हैं और वो अनाउंसमेंट की हद तक ही रह जाती हैं, क्योंकि लोगों तक ये मालूमात पहुंच नहीं सकती। इसीलिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने ये बेड़ा उठाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी स्कीमात नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ के लिए अनाउंस की जाती हैं उस पर किस तरीके से अमलावरी की जाए, किस तरीके से लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसके अलावा भी हर लड़कों को तालीम दिलाने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करके बड़े से बड़ा पोस्ट हासिल करें, जिसमें खुसूसी तौर पर IAS, IPS और ऐसे बहुत बड़े बड़े पोस्ट हैं जो हासिल करके जो है अपनी आगे की रोजगार कमा सके। मैं चाहूँगा कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन हर 15 दिन में एक रीजन में ये अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रही है, ताकि गरीब आवाम जिन तक ये स्कीमात पहुँच नहीं सकती उन स्कीमात को आवाम तक पहुँचाना हमारा असल मकसद है। क्योंकि नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते, एक माइनॉरिटीज़ का नुमाइंदा होने के नाते से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे चंद्रशेखर राव साहब है, आप यकीनन एक जमहूरियत पसंद चीफ मिनिस्टर हैं और आप आवाम की भलाई के लिए शब-ओ-रोज़ लगे रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ऐलान आपने किया है यकीनन एक हिंदुस्तान की तारीख में याद रखे जाने वाला ऐलान है। तो आने वाले दिनों में आपने जो वादा किया है उसको यकीनी तौर पर इसको पूरा करते हुए 80,000 जायदादों को पूरा करेंगे। और उसी के तौर पर मैं चंद्रशेखर राव साहब से अपील करना चाहूँगा कि शादी मुबारक स्कीम के जो चेक हैं, चेक के बजाय डायरेक्ट ऑनलाइन अगर बच्ची के माँ के अकाउंट में अगर वो चले जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सही तरीके से उसको फ़ायदा होगा। वह दरमियानी अशखास जो चेक लेने के बाद यहाँ तक आप सुन के हैरान होंगी कि ATM कार्ड तक उन ब्रोकरों के जेब में है, वो आखिर में कैश होने के बाद लेने के बाद बाकी का पैसा उन गरीब आवाम तक पहुंच रहा है। खुसूसी तौर पर मैं चंद्रशेखर राव साहब से कहना चाहूँगा कि अगर वाकई गरीब आवाम की आप खिदमत करना चाहते हैं, गरीब मुसलमानों की बच्चियों की शादी में कुछ देना चाहते हैं, तो वो जो चेक है डायरेक्ट ऑनलाइन अगर माँ के नाम पे कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है और उन गरीब माँ बाप की दुआ आपको लगेगी और आने वाले मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों तक आप तेलंगाना पे राज करेंगे। तेलंगाना मिल जाएगा और काफ़ी बड़ी जद्दोजहदों के बाद, काफ़ी कुर्बानियों के बाद जो है हमें तेलंगाना हासिल हुआ। तेलंगाना हुकूमत में ऐवान में TRS हुकूमत को पहुंचाया, उसके बाद काफ़ी उम्मीदें जाहिर हुई और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी काफ़ी हद तक काम करे हैं, ऐलानात काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं, लेकिन उसकी उम्मीद जितनी होना चाहिए थी वो नहीं हुई। इसी वजह से आज हम एसोसिएशन के ज़रिए से अवाम में ये चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट अगर कोई चीज़ हुकूमत की तरफ से मिल जाती तो शायद हमें इस तरीके से इकट्ठे होने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि आज भी तेलंगाना हुकूमत के पास इतनी जायदादें और इतने फंड्स और इतने स्कीमात बाकी हैं जो आवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम 2 साल से कोविड की वजह से काफ़ी मुतासिर हुए, इसके अंदर भी मैंने काफ़ी करीब से ज़िंदगियों को देखा हूँ, ऐसे ऐसे हालात से हमने देखे हैं। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत मेडिकल फंड्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाना चाहिए था उसमें तकरीबन हर महाज पे नाकाम रही। ये बात बांगे दोहर हर शख्स जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुक्मरान में रहते हुए भी लोगों ने इस बात को एहसास महसूस किया है कि हुकूमत जिस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाना चाहिए था नहीं पहुंचा सकी। लाशों को लेते हुए, मरीजों को लेते हुए लोग दवाखाने फिरते चले गए। लाखों रुपए के दवाखानों के बिल्स पे करने के लिए जायदादें बेच दी, अपने जेवरात बेच दिए। हमने फुटपाथों में मरते हुए, तड़पते हुए, बिलबिलाते ये चीज़ बता रहे थे कि मखलूआ जायदादें खाली है। तेलंगाना बनने के बाद कई ओहदे खाली हो गए,
एक एक ओहदेदार के ऊपर 3-3 किस्म के 4-4 किस्म की जिम्मेदारियां दी गई हैं। उसके बावजूद भी नफल जायदादें फुल नहीं हुई। लिहाजा हमारे चीफ मिनिस्टर हाल ही में 2 रोज़ कबल जो है 80,039 जायदादों का ऐलान कर चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम इसे मुबारकबाद देते हैं चीफ मिनिस्टर की, लेकिन इस पर अमल आवारी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन हर 15 दिन में एक रीजन में ये अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रही है, ताकि गरीब आवाम जिन तक ये स्कीमात पहुंच नहीं सकती, उन स्कीमात को आवाम तक पहुंचाना हमारा असल मकसद है।